Okay, in the family meeting, और ये परिवार की जो मीटिंग है recently the church in Bangalore had a celebration for my 80th birthday. और हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले बैंगलोर कलीसिया में मेरा 80 साल का जो मेरा जन्मदिन था उसको मनाया गया है। And I always love to see what the children do. और मुझे हमेशा खुशी होती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे वो बढ़ते हैं। And the children did a beautiful, maybe 3-4 minute skit. और वहाँ पे बच्चों ने 3-4 मिनट का एक बहुत ही सुंदर वहाँ पे एक नाटक किया। And the main teaching of that was, और उसकी जो शिक्षा जो थी उस जो नाट्य जो उन्होंने किया, underneath is the foundation of God's love for us. और सबसे पहले जो नींव जो होता है वो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति As we होता है। build the church on that, और जैसे हम उसकी कलीसिया उसके ऊपर बनाते उस नींव पर, if you build your ministry without building your family, the whole thing collapses. और उस नींव के ऊपर परिवार को बनाए बिना अगर सेवकाई को आप पहले बनाते हैं तो सब कुछ गिर जाएगा। And they did it in a very beautiful way. और बहुत ही सुंदर रीति से उन्होंने इसको किया। They built this little structure with ministry underneath and family on top, and the whole thing crumbled. और वहाँ पे उन्होंने पहले सेवकाई को रखा, परिवार को ऊपर रखा, फिर सब कुछ जो था वो गिर गया। But then they built family first and then ministry, and the church was built, it stood. और उसके बाद उन्होंने परिवार को पहले रखा, उसके बाद सेवकाई को रखा, और फिर वो जो बिल्डिंग थी वहाँ पर बनी रही। That is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। That is one of the big important things in the new covenant which are not there in the old covenant. ये नए नियम के बहुत ही मुख्य सत्यों में से एक है जो पुराने नियम में पाया नहीं जाता था। In the old covenant, your family life was not important. पुराने नियम में आपका जो पारिवारिक जीवन जो होता था वो इतना महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं था। Just ministry. और केवल सेवकाई थी। For example, Enoch, who walked with God, we don't know anything about his wife. और उदाहरण स्वरूप इनोक के बारे में हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर के साथ चला, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। Or many others in the Old Testament. और पुराने नियम में और भी जो नबी है, We don't know what their family relationship was. और हम नहीं जानते कि उनकी पारिवारिक संबंध कैसे थे। Take one of the great prophets, Samuel. और शमूएल जो एक बहुत बड़ा नबी था उसके बारे में हम देखें। In 1 Samuel, पहला शमूएल, the Lord spoke through Samuel to the high priest Eli. और परमेश्वर जो है वो शमूएल द्वारा जो नबी एली था उसके साथ बात करता है। And through Samuel, he told Eli that Eli's children were going astray and God was going to punish him. और परमेश्वर शमूएल के द्वारा इलाई से बात करता है उस लेवी के जो याजक के दोनों बेटे हैं जो उसको परमेश्वर दंड देगा और नाश हो जाएंगे। That is in 1 Samuel chapter 3 verse 14. और पहला शमूएल 3 अध्याय वचन 14 में इस बात को हम पाते हैं। Those are the words the Lord said to Samuel in verse 11. और 11 वचन में ये जो वचन है जो परमेश्वर ने शमूएल से कहे, That I'm going to punish Eli, verse 14, for his children going astray. और वहाँ पे लिखा है कि वो इली के घराने को अधर्म के लिए सबको जो भटक गए उनको वो दंड देगा। Verse 13, his sons brought a curse on themselves and Eli the father did not rebuke them. और यहाँ पर जो है जो उसके पुत्र उसके पर श्राप लेकर आए और पिता ने उसके बच्चों को वहाँ पर बिल्कुल भी सुधारा नहीं। In verse 13. 13 वचन में हम पढ़ते हैं। And Samuel grew up and he had a family. और शमूएल बड़ा होता गया और उसका भी एक परिवार हुआ। And he had 2 sons. उसको भी 2 बेटे हुए। And you read about that in chapter 8. और 8 अध्याय में इसको हम पाते हैं। He appointed his sons judges over Israel, Samuel. और शमूएल ने अपने दोनों बेटों को इस्राएल के ऊपर न्याय करके नियुक्त कर दिया। Verse 3, his sons did not walk in his ways. और वहाँ पे 3 वचन में लिखा है कि उसके पुत्र उसके मार्ग पर नहीं चले। They took bribes and perverted justice. और वहाँ पर वे घूस लेते थे और न्याय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। This man who preached against other people's children, his own children went astray. और ये व्यक्ति जिसने दूसरों के बच्चों के विरोध में जो बातें की, लेकिन अभी उसका ही बच्चे जो है पूरी तरह से भटक But गए। did the Lord remove Samuel as a prophet? लेकिन क्या परमेश्वर ने शमूएल को नबी होने से वहां से निकाला? No. You continue to read in Samuel, he was a prophet. लेकिन हम आगे पढ़ते वो निरंतर एक नबी रहा। See, Moses and Samuel were 2 of the great prophets in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर मूसा और शमूएल जो है बहुत ही बड़े एक महान नबियों में से एक है। But what do we read about Moses? मूसा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? You read in Exodus when God called him,
और जब निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, in Exodus chapter 4, निर्गमन उसका 4था अध्याय, God called Moses to be his prophet. तब परमेश्वर ने उसका नबी भविष्यद्वक्ता होने के लिए मूसा को बुलाया। And they were on their way to Egypt. Moses was on his way to Egypt. और मूसा जो है यहाँ पर अपने मार्ग पर जो मिस्र की ओर जाने पर था। Chapter 4 verse 20. 4 अध्याय वचन 20। Moses took his wife and his sons and they went towards Egypt. और मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर चला। And on the way they stopped, verse 24, at a lodging place. और यहाँ पर मार्ग पे 24 वचन में लिखा है कि मार्ग पर एक सराय में वो आकर रुक गए। And there और वहाँ the Lord tried to kill Moses. और वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा। I mean, imagine calling him to serve him a few days earlier. और यहाँ पे सोच के देखे कि कुछ दिन पहले उसको सेवा करने के लिए बुलाया गया। And he was the only person fit to lead Israel out of Egypt. और यहाँ पर वो केवल इजिप्ट से अपने मिस्र से लोगों को निकालने के लिए एक ही योग्य व्यक्ति था। And the Lord is going to kill him. और परमेश्वर उसको मारने जा रहा है यहाँ पर। Why is that? और क्यों ऐसा है? His wife immediately knew the reason. और वहाँ पर उसकी पत्नी को तुरंत उसका कारण पता चल Because गया। his wife was not an Israeli. क्योंकि उसकी पत्नी इस्राएली नहीं थी। He was from a Jew, but his wife was some other group. और वो तो खुद यहूदी था, लेकिन उसकी पत्नी यहूदी नहीं थी, वो कोई और अन्य जाति से थी। And the law among the Israelites was your sons must all be circumcised to be a part of Israel. और वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि इस्राएली जो लड़के जो होते थे उनको वो खतना करना होता था। But his wife refused to circumcise the children. लेकिन वहाँ पर उसकी पत्नी ने उसका बच्चों का खतना करने से इनकार किया होगा। And Moses agreed to his wife. और वहाँ पर मूसा ने उसके साथ वो सहमत हो गया पत्नी के That's why साथ। God tried to kill Moses. और इसी कारण परमेश्वर ने मूसा को It's मारना चाहा यहाँ। as if God was saying this to Moses. इस प्रकार जैसे कि परमेश्वर मूसा से इस प्रकार कह रहा था। I don't care how important you are for my ministry. और वो कह रहा था कि मैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेरी सेवकाई के लिए। If you don't obey यदि with तू your आज्ञा का पालन children, नहीं I will करता kill you. तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। I'll kill you. मैं तुझे मार And दूंगा I'll select somebody else. और मैं किसी और को चुन लूंगा। So Zipporah, his wife, immediately took a flint, verse 25, and cut off her son's foreskin. और यहाँ पे देखते हैं कि तब सिपोरा ने वहाँ पे एक चकमक पत्थर लेके तुरंत अपने बेटों की कलड़ी को काटा। And threw it at Moses' feet, saying, "You're a bridegroom of blood to me." और यहाँ पे उसको अपने मूसा के चरणों पर फेंक कर बोलती कि निश्चय तू मेरे लहू बहाने वाला मेरा Verse पति है। 26, then God left him alone. और फिर यहाँ पे लिखा है 26 में कि फिर यहोवा ने उसको छोड़ दिया। That is Moses' home life. और ये मूसा का पारिवारिक जीवन था। Argument between him and his wife. और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में जो विवाद होते हैं, His wife says, "We won't do it," so Moses submits to his wife. और पत्नी कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और पति जो है वो पत्नी के अधीन वहां हो जाता है Disobedience in his own home. और अपने खुद के परिवार में वो But- आज्ञा का उल्लंघन करता है। Moses is the great prophet. लेकिन फिर भी मूसा एक महान नबी था। What does it teach us? ये क्या सिखाता है? Family life, the way you brought up your children, was not important in the Old Testament. ये सिखाता है कि पुराने नियम के अंदर अपने बच्चों को आप कैसे बढ़ाते, आपका पारिवारिक जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। In the New लेकिन- Testament, where the kingdom of God is preached, लेकिन नए नियम में जहाँ परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाता है, we read in 1 Timothy chapter 2, पहला तिमोथी 4 में हम पढ़ते हैं, chapter 2, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, and chapter 3. पहला तिमोथी माफ करना, तीसरा अध्याय। An elder, verse 4, must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity. और वचन 4 में लिखा है, अपने जो प्राचीन जो है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। Because, verse 5, if a man does not know how to manage his own family, how will he take care of the church of God? और 5 वचन में, जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? That means if a man's children are not following the Lord, he's got 2-3 children at home. If he can't take care of them, how will he take care of 300 children in God's house? और इसका मतलब कि यदि एक मनुष्य को 2-3 बच्चे हैं और उनका ठीक से वो ख्याल नहीं रख पा रहा, तो परमेश्वर की कलीसिया को कैसे देखभाल कर पाएगा? So family comes before ministry और परिवार जो होता है वो जो सेवका है उससे पहले होता है in the new covenant. नए नियम में। So what I have taught from the scripture in the new covenant is this. और नए नियम में वचन से जो मैंने सिखाया वो ये है, The foundation of building the church is God's perfect love for us.
और एक कलीसिया का निर्माण करने का जो नींव है वो परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम हमारे लिए That है is the वो only foundation. वो ही एक नींव है। On that, first I must build my personal life. और उसके ऊपर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना मुझे है, That is the ground floor और वो है ग्राउंड फ्लोर, where I walk with God in a clear conscience. और जहां मैं एक शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलता हूं। Then, like in a house, you build the ground floor first, then you build the first floor, और जैसे एक घर में ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर को बनाते हैं, and that is my family life. और वो है मेरा पारिवारिक जीवन, How I live with my wife, how I bring up my children. और कैसे मैं अपने पत्नी के साथ बर्ताव करता हूं, कैसे मैं अपने बच्चों को बड़ा करता हूं। Then, on top of that, I build the church. और उसके ऊपर फिर मैं कलीसिया का निर्माण करता So हूं। nobody can build the third story before they build the first story. और कोई भी पहले मंजिल का निर्माण किए बिना तीसरे मंजिल को नहीं बना सकता। So this is the order. और यही एक क्रम है। Foundation of God's love, पहले परमेश्वर का जो प्रेम है उसकी नींव, that is invisible under the ground. और वो जमीन के नीचे है, देख नहीं And सकते then उसको। my personal walk with God in a clear conscience every day. और उसके बाद प्रतिदिन एक अच्छे शुद्ध विवेक के साथ And मेरा then व्यक्तिगत परमेश्वर A के साथ godly चलना, family life with wife and children. और उसके बाद एक ईश्वरीय पारिवारिक जीवन है बच्चों और पत्नी के Then साथ। the church. उसके बाद कलीसिया है। It is very rare to find such churches built in the world today. और आज के संसार में ऐसा बहुत ही कम ऐसे कलीसिया का निर्माण होते हुए हम देख पाते हैं। First of all, most people don't build on the love of God. और सबसे पहले तो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर कोई बनाता नहीं है। They build on getting donations from people and financial sending letters and all these type of things. वो सबसे पहले जो लोगों से लेटर भेज कर पैसे या डोनेशन लेकर आना, उन पैसों के ऊपर उसका निर्माण They are not करते हैं। dependent on God, they are dependent on people in America or Germany or something who support them. वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते, लेकिन कोई अमेरिका या जर्मनी वहाँ के पैसे वाले लोग उनके पैसों पर निर्भर होते That is हैं। a fundamental problem. और ये बहुत ही Then there many preachers are not living with a clear conscience. और बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो बहुत ही शुद्ध विवेक के साथ नहीं जीते हैं। There are many preachers who watch pornography in secret. और बहुत ही प्रचारक ऐसे होते हैं जो गुप्त में अश्लील बातें देखते हैं। And so many wrong things in their life, unrighteousness with money. बहुत सारी ऐसी गलत चीजें उनके जीवन में होते, पैसों के And प्रति वो अधर्मी होते very, हैं। very few preachers who can speak about a good relationship with their wives. और बहुत ही कम प्रचारक ऐसे होते हैं जो अपने पत्नी के साथ अच्छे संबंध के बारे में बात कर पाते In हैं। America, many pastors are divorced and remarried. और अमेरिका के अंदर बहुत सारे पास्टर उन्हें डिवोर्स तलाक देकर दूसरे विवाह उन्होंने कर But लिए हैं, they are preachers. लेकिन वो फिर भी प्रचारक है। That's not kingdom of God. और ये परमेश्वर का राज्य नहीं There है, is no divorce in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में कोई तलाक नहीं है। That's what we have stood against. For 45 years, we've never had a divorce in our churches. और इसी के विरोध में हम हमेशा खड़े रहे, और 45 साल में पिछले हमारे कलीसिया में कोई तलाक नहीं हुआ है। So family life and bringing up children well. और पारिवारिक जीवन और बच्चों को अच्छे से बढ़ाना, It's very difficult to find a preacher whose children are following the Lord today. ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे प्रचारक को ढूंढना जिसके बच्चे प्रभु को पीछे चल रहे All हैं over the world. सारे संसार भर में। And then that's why a true new covenant church cannot be built. और इसी कारण एक सच्ची नई नियम की कलीसिया नहीं बन पाती है। So it's very important to speak about family life. बहुत ही महत्वपूर्ण है पारिवारिक जीवन के बारे In में the new बताना। covenant. नए नियम में, I told you in the old covenant, Moses, Samuel and all, their family life was not important. और मैंने जैसे बताया पुराने नियम में शमूएल, मूसा ऐसे नबियों की पारिवारिक जीवन इतने So most महत्वपूर्ण नहीं people थे। today are living an old covenant life. और आज बहुत सारे लोग पुराने नियम में जी रहे हैं, That means they are like the Jews, not Christians. और वो तो एक यहूदी के समान जी रहे हैं, मसीह के समान नहीं। Old covenant are Jews. और पुराने नियम में So तो यहूदी लोग if थे। your standard is old covenant, you're like a Jew, not a Christian. और यदि आपका स्तर जो है, मानक दंड जो है वो पुराने नियम जैसा है, तो आप एक मसीह नहीं लेकिन यहूदी है। Christians are new covenant. और मसीह जो लोग हैं वो नए नियम के लोग You हैं। look around and see how many people are living like that. और आपके आसपास देखें कि ऐसे कितने सारे लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। As I told you earlier, the new covenant preachers will say, follow me as I follow Christ. और जो नए नियम के लोग ही कह पाएंगे कि वो कहेंगे कि मेरा अनुसरण करो जैसे मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ। It's very, very important. ये बहुत ही मुख्य Many people बात are है। eager to be elders. और बहुत सारे लोग प्राचीन बनने के लिए बहुत ही Okay, इच्छा रखते हैं। I ask you, how is it in your family life? और मैं उनको पूछता हूँ, आपका पारिवारिक जीवन कैसा Are you है? living with a clear conscience before God? क्या परमेश्वर के सामने शुद्ध विवेक के Do साथ आप जी रहे you हैं? have a good relationship with your wife? क्या पत्नी के साथ अच्छा संबंध आपका है? Or do you lose your temper at home? और क्या आप घर पे क्रोध में आ जाते हैं? You lose your temper at home. What are
are you going to teach other people? और आप घर पे अगर क्रोध में आकर गुस्सा करते तो आप लोगों को क्या सिखाने वाले You हैं? will teach other people how to lose their temper at home. तो फिर आप भी यही सिखाएंगे कि घर पे कैसे आप गुस्से में गुस्सा कर सकते What हैं। type of church are you going to build? तो किस प्रकार का कलीसिया आप निर्माण Your करेंगे? children are wayward, you're going to produce a church with wayward children. यदि आपके बच्चे भटक गए हैं तो आप ऐसी कलीसिया का निर्माण करेंगे जहां पे उनके बच्चे भी भटक So जाएंगे। it's very, very important ये बहुत ही मुख्य बात है that we emphasize family life. ताकि हम पारिवारिक जीवन के ऊपर हम भार दें। And the relationship between a man and his wife must be like that between Christ and the church. और एक मनुष्य उसकी पत्नी का जो संबंध है वो यीशु मसीह और कलीसिया का जो संबंध है उस प्रकार होना चाहिए। When I got married to Annie, I told her right from the beginning, you will never be first in my life. Christ is always going to be first. और जब मेरा विवाह एनी के साथ हुआ, सिस्टर एनी के साथ, जब मैंने उनको बताया कि आप मेरे जीवन में कभी भी प्रथम स्थान पे नहीं होंगे, यीशु मसीह प्रथम स्थान पर होगा। And we are married now for 51 years. अभी 51 साल हमारे शादी के हो चुके हैं। Today also I say, you are not first in my life. You are second, Christ is first. और वैसे आज भी मैं उनको ऐसे ही कहता हूँ, आप अभी मेरे जीवन में प्रथम नहीं है, यीशु मसीह प्रथम है, आप दूसरे नंबर पे And हैं। that is why we have had a happy married life. और इसी कारण से हमारा बहुत ही सुखी और बहुत ही आनंदित विवाहित जीवन रहा है। You think of this physically. आप इसको शारीरिक रूप से सोचिए, Supposing in सोच के your देखें। home, Jesus is always there between you and your wife. और आप सोचिए कि यीशु मसीह आपके और आपकी पत्नी के बीच में हमेशा वहां पर है मौजूद। Will you have a fight? क्या आप झगड़ा करेंगे? No. नहीं। See, supposing, let me take an example. और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Supposing you and your wife are having a heated argument with each other. और आपकी पत्नी के अंदर बहुत ही ऐसी ऊंची गर्माहट, जैसे बहुत ही तीव्र ऐसी झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। And the doorbell suddenly rings. और वहां पे तुरंत एक डोरबेल बजता है। Argument will stop. और वहां पे जो विवाद झगड़ा हो रहा है रुक जाता है। Some brother from the church has come. और कोई चर्च से, कलीसिया से एक भाई वहां आया है। And you'll speak nicely to your wife at that time. और उस समय दौरान आप अपनी पत्नी से बहुत अच्छे से बात करेंगे। And then he goes away. फिर वो चले जाएगा वहां, And the argument starts और फिर again. वो विवाद झगड़ा शुरू हो जाएगा। Why? क्यों ऐसा है? While the brother was there, we had to be careful. क्योंकि वो भाई वहां था तो हमको सावधानी रखनी थी। We don't want to lose our testimony before him. और उस भाई के सामने हम अपनी गवाही को गवाना नहीं चाहते थे। After he's gone, और वो चले गए उसके बाद who is there? तो कौन है फिर वहां? Only Jesus. यीशु मसीह है। Ha, who cares for Jesus? और यीशु मसीह से क्या फर्क पड़ता है? That is the condition of most Christian homes today. और यही अवस्था आज बहुत सारे मसीह परिवारों की पाई जाती है। They'll have a board there. उनके- Christ is the head of this house. उनके घर में ऐसा लिखा होता है कि परमेश्वर हमारे घर का मुखिया है। You might as well say a monkey is the head of this house. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप आपके घर का शायद एक बंदर मुखिया हो सके। They don't have Jesus there. और वहां पर यीशु मसीह नहीं है। It's all words, words, words. ये केवल शब्दों में ही पाया जाता है। Dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनों, build your family with Jesus Christ as Lord of your house. और आपका परिवार जो है यीशु मसीह को अपने परिवार का स्वामी मानकर आप बनाएं। Always recognize Christ as between you and your wife. हमेशा इस चीज को महसूस करते हो कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में यीशु मसीह मौजूद है। So you ask me, Brother Zach, you mean you and your wife never had an argument in your life? तो आप मुझे पूछेंगे कि क्या भाई जैक आपके और आपकी पत्नी के बीच में कोई विवाद कभी नहीं हुआ क्या? You never lost your temper? कभी आपने गुस्सा नहीं किया? In the early days, yes, I lost my temper. और शुरुआत के दिन में हाँ, मैंने जरूर गुस्सा किया, Because I never knew the new covenant. क्योंकि मुझे नया नियम नहीं पता था। After I was born again, और नया जन्म होने के for बाद भी 16 years, 16 साल तक I was an old covenant Jew, not real Christian. और मैं पुराने नियम का एक यहूदी था, एक सही मसीह नहीं था। And for the first 7 years of our married life, I was old covenant. और मेरे विवाह के 7 साल जो प्रथम जो थे, मैं पुराने नियम का व्यक्ति था Defeated, और हारा हुआ my personal life, व्यक्तिगत my जीवन thought में, life, मेरे विचारों में, family life. पारिवारिक जीवन में। But then God opened my eyes to see the new covenant, लेकिन फिर परमेश्वर ने मेरी आंख को खुला नया नियम के सत्य को देखने के the लिए, kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को देखने And के then from the pit, God slowly pulled us out. लिए। और फिर उस गड्ढे से परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझको ऊपर खींचा। And I had to fight and fight and fight and come out of this pit that I was in. और वहां पे लड़ते लड़ते वहां पे वहां से मुझे ऊपर उस गड्ढे से आना था। So today I can say God has brought us to a wonderful life. और आज मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर मुझे एक अद्भुत जीवन में लेकर आया है। No anger, 365 days of the year. और 365 साल के दिन में कोई गुस्सा नहीं है। Or 366 days in a leap year. और लीप ईयर में शायद 366 दिन होंगे, उसमें भी कोई गुस्सा नहीं है। That's not my work. It's the work of God, the Holy Spirit. और ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन You can come there if you eagerly desire it.
आप वहां पर पहुंच सकते हैं आप अगर आपके अंदर बहुत ही And तीव्र say, इच्छा Lord, है we are going to have you between us all the time. और आप कहे परमेश्वर प्रभु मैं और मेरी पत्नी के बीच में आपको हमेशा रखना चाहते हैं Lord Jesus, you're here और प्रभु यीशु आप यहाँ पर है in मौजूद my house. ये मेरा घर है I will speak recognizing you are listening to what I say. और प्रभु मैं इस प्रकार ही बात करूंगा जैसे कि आप मेरी बातचीत को सुन रहे हैं I'm not saying that you will change tomorrow, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल बदल जाएंगे because all of us have gone into such a deep pit that it takes some time to come out. और हम लोग इतने गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं कि हमें वहां से But निकलने में धीरे if you धीरे समय if you लगेगा work on it, you will come there and you will make progress up and up and up and और up. लेकिन यदि आप उस पर काम करेंगे उस गड्ढे से निकलकर आप अब ऊपर ऊपर और भी वहां पे ऊपर उठते जाएंगे I'm telling you because I failed and God pulled me out. और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं असफल रहा हूं परमेश्वर ने मुझे खींचकर बाहर But I निकाला didn't give up. I said, Lord, help me. I want to live a godly family life. और मैंने वहां हार नहीं मानी मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं एक ईश्वरीय पारिवारिक जीवन जीना चाहता हूं And और I read this verse in 1 Timothy about bringing up children. और पहला तिमुथियुस में इस वचन को बच्चों को बड़ा करने के बारे में मैंने पढ़ा And I said, Lord, if my children go astray, I will stop preaching. और मैंने कहा कि प्रभु अगर मेरे बच्चे भटक जाएंगे तो मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा How can I take care of a church of 100 people if I can't take care of 4 children at home? और घर में अगर 4 बच्चों का मैं ख्याल नहीं रख सकता तो कैसे आपकी कलीसिया जो 100 लोगों से अधिक लोगों की No. उसको ख्याल कैसे कर पाऊंगा My नहीं children were all small when we started the church. और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब कलीसिया हमने वहां पे When शुरुआत I की understood the new covenant, और जब मैंने नए नियम को समझा fortunately, my oldest son was only 6 years old. और बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि मेरा जो बड़ा बेटा था वो 6 साल का था And केवल my 4th son was not even born. और मेरा जो चौथा बेटा वो जन्मा भी नहीं था So it was easy because our children were small when I understood these truths. और ये सत्यों को मैंने समझा तब ये बहुत ही आसान था तब जब मैंने इनको समझा Now, बच्चे छोटे थे don't condemn yourself if your children are older and only now you're learning these truths. और अपने आप को दोषित न ठहरे यदि आपके बच्चे आप बड़े हो चुके हैं और इन सत्यों को अभी आप सीख रहे हैं So I have seen people whose children are gone completely astray because they never knew these truths. और मैंने ये देखा है कि कई लोगों के बच्चे पूरी तरह से भटक गए दूर चले क्योंकि उन्होंने सत्यों को कभी जाना ही नहीं था They ask me, Brother Zach, any hope for us? और वो मुझसे पूछते भाई जैक क्या हमारे लिए कोई आशा है Our children are 17, 18 years old and they're all rebellious and they don't listen to daddy or mommy. और हमारे जो बच्चे 17-18 साल के वो पूरी तरह से बलवा करते माता पिता का सुनते नहीं भटक गए हैं I said, yes, there is hope for everybody. और मैं उनसे कहता हूं कि हाँ जरूर हर एक के लिए एक आशा है God is a God of hope. परमेश्वर एक आशा का परमेश्वर है But you have to do one thing. लेकिन आपको एक चीज करनी है Walk in the light. आपको ज्योति में चलना है Walk in the light means be honest first of all. It's very easy. और ज्योति में चलना इसका मतलब सबसे पहले आपको ईमानदार होना है बहुत ही आसान ये है Even a murderer can walk in the light. और एक खूनी जो है वो भी ज्योति में चल सकता है You remember that murderer on the cross, the thief on the cross? और वो जो चोर था उस क्रूस के ऊपर आप जानते हैं उसको What good did he do? उसने क्या भला किया था One good thing. एक ही चीज भली की थी Lord, I'm guilty. उसने कहा प्रभु मैं दोषी हूं Jesus said, you acknowledge your guilt. और यीशु ने कहा तूने अपने दोष को मान लिया You है acknowledge me as Lord. और तूने मुझे परमेश्वर के रूप में स्वामी के रूप में जाना है He said, please remember me when you come to your kingdom. और वो कहते हैं प्रभु तू मुझे याद करना जब तू अपने राज्य में आए And Jesus said, no, not when I come to my kingdom after 2000 years. और यीशु कहते हैं 2000 साल के बाद मैं आऊंगा तब नहीं You will come into my kingdom today. और वो कहता है यीशु कहता है कि आज तू मेरे साथ उस राज्य में होगा Who is this? और ये कौन है Was it some great saint? और ये क्या बहुत बड़ा संत था He was an evil man who was honest. और ये एक बहुत ही बुराई से भरा हुआ व्यक्ति था लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति था Teaching us that the most important thing in the Christian life is to be honest. और ये हमको सिखाते हुए मसीह जीवन के अंदर की सबसे मुख्य बात ये ईमानदार होना है Even a prostitute can be honest. और एक वेश्या है वो भी एक ईमानदार होती है I am a prostitute. और वो ये मान लेती है कि मैं एक वेश्या The हूँ Pharisees could not be honest. और फरीसी जो लोग थे वो ईमानदार लोग नहीं थे Their outer life was much better than the prostitute's life. और जो उनका बाहरी जो जीवन था वो जो वेश्या के जीवन से बहुत ही अच्छा था But they went to hell. Jesus said that you will never escape hell. और यहाँ पे यीशु कहता है कि तुम तो नरक जाओगे तुम नरक से नहीं छूट पाओगे So the most important thing I tell people is be honest that you did not bring up your children properly. और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बात को मान लेना ईमानदारी से कि आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से नहीं बढ़ाया है First, both husband and wife kneel down before God. और दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने घुटने टेके Say, Lord, we are sorry.
और प्रभु कहे प्रभु मैं हम माफी चाहते हैं We put worldly values above spiritual values in bringing up our और children. हमारे बच्चों को बढ़ाने के अंदर आत्मिक मूल्यों से बढ़कर हमने संसार के मूल्यों they've gone को astray. ज्यादा महत्व दिया है It's not their fault. We led them astray. और बच्चों का कोई उसमें दोष नहीं है लेकिन हमारा ये है We put money, education, and all these things above spiritual values. और आत्मिक जो मूल्य उसके ऊपर पैसा जो उनका पढ़ाई लिखाई है उसके ऊपर हमने ऊपर रखा है Money and education is okay, but they must be inferior to spiritual values. और पैसा और पढ़ाई जो ये बातें अच्छी है लेकिन ये सब कुछ आत्मिकता के स्तर या आत्मिकता में नीचे होना चाहिए first confess your sin and say, Lord, I'm sorry, we did it wrong. और सबसे पहले तो अपने पाप को मान ले और कहे प्रभु हमने ये गलत किया है Don't blame somebody else. और किसी और को दोष न लगाए First step, take the blame yourself. और सबसे पहला कदम जो है वो दोष को अपना पूरी अपने Then ऊपर ले pray. ले Then और pray. Don't pray before doing that. और पहले उसके बाद प्रार्थना करे उसके पहले न करे Lord, कहे please have प्रभु mercy on our children and bring them all back to you. और हमारे बच्चों पर आप दया करें और प्रभु उन सब बच्चों को आपकी ओर लौटा ले And I आए। tell husband and wife, will you kneel down and pray 5 minutes every day for your wayward children? और मैं माता पिता से कहता हूं कि 5 मिनट दिन के अंदर क्या घुटने टेक कर अपने भटके हुए बच्चों के लिए आप प्रार्थना करेंगे Taking the blame for your fault और आपकी जो गलती है उसका आप अपने ऊपर दोष लेते हुए every day. हर एक दिन Lord, प्रभु forgive us our sin, हमारे पापों को but माफ please कर bring our children back to you. लेकिन प्रभु कृपा करके हमारे बच्चों को वापस तो लेकर And आ I said, you'll be amazed to see what God does for your और children. आप आश्चर्यचकित हो जाए कि आप परमेश्वर आपके बच्चों के लिए क्या करेगा Prayer is like a rope we put around your children. और एक प्रार्थना जो है आपके बच्चों के ऊपर एक डोरी को डालने जैसा है And there's a lot of slack in the rope, so they may run for some time. और हो सकता है कि वो डोरी ढीली हो सकती है वो डोरी ऐसे ही वो लेकर भाग सकते हैं Finally, the rope will become tight, they'll stop. और अंत में होगा कि वो डोरी जो होगी पूरी तरह से रुक जाएगी And then by prayer, you pull them back into the kingdom of God. और उस प्रार्थना के द्वारा उस डोरी के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में बच्चों को खींच पाएंगे So everybody can have hope. और हर एक के लिए एक आशा है Nobody need feel, oh, there's no hope for me. और कोई भी ऐसा ना सोचे कि मेरे लिए कोई अब आशा नहीं And है those of you whose children are still small, और आपके जो बच्चे जो यहाँ पर है जो बच्चे छोटे हैं thank God you're listening to this message now. और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये संदेश को आज आप सुन रहे हैं Say, Lord, thank you that I can start right with my children now. और प्रभु से कहे प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु मेरे बच्चों के साथ आज एक नई शुरुआत मैं कर सकता हूँ Be very careful in the way you behave with your children. No, behave in your home. और बहुत ही सावधानी बरते कैसे आप अपने परिवार में आप वर्ताव करते हैं If you have to discuss some disagreement with your husband or wife, और पति पत्नी के बीच में कोई असहमति होती है या कोई ऐसी विवाद या ऐसी कोई बात है go to your room where your children cannot hear you and there you discuss it. और वहां पर ऐसे विवादों को एक ऐसे कमरे में जाकर जहां आपके बच्चे नहीं सुन पाते वहां उसकी चर्चा करें Don't argue in the presence of your children. और ऐसी बातों को बच्चों के सामने आप न करें They will pick up the habit from you. और ऐसी ही आदत को आपसे वो ले लेंगे So sometimes there are disagreements we must discuss, but discuss it quietly in some other. और हो सकता है कि कई बार असहमति हो सकती है पति पत्नी के बीच में लेकिन शांति के साथ बच्चों से अलग होकर इसको हम चर्चा कर सकते And हैं one very important principle in married life. और विवाहित जीवन में बहुत ही मुख्य जो सिद्धांत वो ये है Be quick to ask forgiveness and be quick to forgive. और माफी बहुत ही जल्दी मांगे और माफी बहुत जल्दी दे भी दे That means if something goes wrong, it will happen. All the time it can happen. और हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है भी कुछ गलती हो सकती है Be quick to ask और forgiveness वहां तुरंत ही आप माफी मांग लें and quick to forgive. और तुरंत ही माफी दे भी दे So many times it takes many hours before we ask forgiveness. और बहुत बार होता है बहुत साल बहुत घंटे बीत जाते हैं माफी मांगने से पहले So I tell, please reduce the time. Let it become less and less and less and और less. मैं ये कहता हूं कि उस समय जो बढ़ा हुआ है माफी मांगने का उसको कम और कम और कम करते जाए If a thorn gets into your foot, after how many hours do you pull it out? और आपके पैर में अभी कांटा चुभ जाता है तो कितने घंटे के बाद आप निकालते हैं Immediately. तुरंत निकालते हैं Sin is like that. पाप ऐसा ही है Confess it immediately. और तुरंत उसको मान ले So this is very important in our married relationship between husband and wife. और ये विवाहित जीवन में बहुत ही मुख्य बात है बच्चों पत्नी के साथ संबंध में Bringing up our children in the ways of the Lord. और बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाने के लिए See, I had to travel a lot in my ministry. और मेरे सेवकाई के अंदर मुझे बहुत सारी यात्राओं को करना पड़ा And that is why even though my wife is a doctor, she gave up her job to look after the children. और मेरी जो पत्नी है जो डॉक्टर के उसका उनका जो काम था उसको छोड़कर बच्चों की देखभाल करने लगे And we don't regret it. और उसके लिए हमें कभी भी See, I picture it like a weighing balance. और उसको मैं एक वजन का जो कांटा होता है उसकी तरफ देखता हूँ I mean, all the many, maybe a few crore of rupees she could have earned in 40 years as a doctor. और एक तोल के अंदर जो डॉक्टर होने के नाते बहुत सारे बहुत लाखों रुपए वो कमा पाती उसको मैं रखता हूँ Or
4 children following the Lord. और दूसरी तरफ 4 बच्चे जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं उनको मैं देखता हूँ, नापता हूँ, Which is heavier? और कौन सा वहां पर बहुत ही भारी I होगा। have no doubt. और मुझे कोई इसके अंदर संदेह नहीं 4 है। children following the Lord, और 4 बच्चे जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं building His church, और परमेश्वर के much heavier than crores and crores of rupees. और वो जो परमेश्वर अनुसरण करते, परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करते, उन करोड़ों रुपयों से बहुत ही ज्यादा है। Don't value money more than godly children. और आप परमेश्वर जो पैसे है उनका मूल्य परमेश्वर के जो अनुसरण करने वाले बच्चों से ज्यादा न करें। Let me show you a verse. एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, Proverbs नीति वचन chapter 14 उसका 14 अध्याय and verse 1. 1 वचन। The wise woman builds her house, the foolish tears it down with her own hands. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। Have you ever thought why it doesn't say a wise man builds his house? और यहाँ पे कभी आपने ऐसा सोचा कि बुद्धिमान पुरुष क्यों नहीं लिखा और वो अपने घर को बनाए? It is the woman who builds the house. यहाँ पर वो स्त्री है जो घर को बनाती है, Because she is the one who shows the spirit of submission that Jesus had towards the Father. और वो स्त्री ही है जो यीशु मसीह का जो अधीनता का जो आत्मा था पिता की तरफ, वही पत्नी दिखाती है। She shows it through her attitude to her husband. और वो अपने स्वभाव जो पति के प्रति, उससे वो अधीनता को दिखाती Like है। that, the children learn submission to their parents. और उसी प्रकार उसको देखकर बच्चे माता पिता की अधीनता में वो सीखते हैं। So I will introduce you to a wise woman who built her house. That और is my मैं wife. आपको एक बहुत ही बुद्धिमान स्त्री को बताना चाहता हूँ जिसने उसका घर अपना घर बनाया So है, she will tell you something. और वो बुद्धिमान स्त्री आपको कुछ बताएंगे। I want to give all the glory to God for all that He has done for our family. और मैं सारा महिमा परमेश्वर को देना चाहती हूँ, वो सब कुछ जो उसने हमारे परिवार के लिए किया है। It's not that I am anything special, but by God's grace, He led us to the truths in the Word of God and in the New Covenant. और ये कुछ खास या विशेष करके हमने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ही है जो नए नियम के इन सत्यों को अंदर हमारी अगुवाई करके हमको लेकर आया। God was so good to open our eyes to what all we have heard in the New Covenant. और परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला उन सत्यों की तरफ जो हमने नए नियम के बारे में सुना। If it were not for that, our family would have been chaos. और यदि इन सत्यों को हमने नहीं सुना होता, नहीं जाना होता, हमारा परिवार पूरी तरह से बिखरा हुआ होता। So I want to praise and thank God and give all the glory to Him. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करना चाहती हूँ, सारा महिमा मैं उसको देना चाहती हूँ। Today my children have all grown up and they have their own families. और आज मेरे सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनके खुद के परिवार है। And I see them bringing up their children और अब मैं देखती हूँ कि वो मेरे बेटे जो है उनके भी बच्चों को अब बढ़ाते हैं, using the same principles that we just heard about. और जिन सिद्धांतों को हमने सुना उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए उनके बच्चों को बढ़ाते हैं। And when I see the love our children have for us, I am so humbled and thankful to God. और जब मेरे बच्चों का प्रेम हमारे प्रति है, उसको जब मैं देखती हूँ, मैं बहुत ही नम्र महसूस करती हूँ, उसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। So dear sisters, even if you are struggling with small children right now, there will come a day when you will rejoice and be thankful to the Lord. और प्रिय बहनों, यदि आप अपने बच्चों के साथ यदि संघर्ष कर रहे हैं तो लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। And looking back as a wife, there were a few things which God reminded me all these years. और पत्नी होने के नाते जब मैं पीछे देखती हूँ तो परमेश्वर ने कुछ मुख्य बातों को मुझे याद दिलाया। As you all know, my husband had given up his job to serve the Lord. और जैसे आप सभी जानते, मेरे पति ने परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनकी जो जॉब थी वो छोड़ दिया था। And for first few years, I lived with my husband's parents. और पहले शादी के कुछ विवाह के पहले जो वर्ष थे, मेरे पति के जो माता पिता थे उनके साथ हम रहते थे। I realized at that time that I have to adapt myself to my husband's lifestyle. और तब मैंने इस चीज़ को देखा, जाना कि मुझे मेरे पति और मेरे पति का जो जीवन शैली है उसके साथ उसको मुझे अपनाना है। I didn't want to have any rules that this is the way my parents lived or this is the way my friends are living and fellow doctors are living. I didn't want to think that way. और मैं ये सोचना नहीं चाहती थी कि मेरे माता पिता ने जो मुझे बड़ा किया वो नियम मेरे लागू होंगे, या मेरे माता पिता ने या मेरे जो दूसरे कर्मचारी डॉक्टर है उस प्रकार नहीं। I realized that God called my husband with a very special calling. और मैंने इस चीज़ को मान लिया कि परमेश्वर ने मेरे पति को एक बहुत ही विशेष बुलाहट से बुलाया है। And we both wanted to serve the Lord. और हम दोनों ही परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे। And the Lord showed me my contribution
in serving the Lord. और परमेश्वर ने मेरा योगदान परमेश्वर की सेवा करने में मुझको बताया That I must take care of the home, and take care of him and all the home matters so that he is free to serve the Lord. और ताकि मैं घर की और घर के संबंधित या उनकी मैं चिंता कर सकूं, ताकि उनको पूरी तरह से मैं आज़ाद रख सकूं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। He should not be burdened that oh, this thing is lacking, this is not done, and that way God's work will be hindered and he cannot speak God's word. और मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि कभी भी वो बोझित या चिंतित महसूस करे घर के बारे में कि ये ऐसा होना है, नहीं होना चाहिए। हमेशा वो परमेश्वर के राज्य के लिए आज़ाद रहे वो वचन को प्रचार करने में। So the Lord taught me that I have to adapt myself to his calling and his work. और तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर की बुलाहट और कार्य जो मेरे पति के प्रति था उसको मुझे अपनाना था। And also to his income level. और उनकी जो आवक जो थी उसको भी मुझे अपनाना था। The way I grew up is not the way I'm going to live when I'm married to one who's serving the Lord. और जैसे मैं जब बड़ी हुई, जिस प्रकार से मैं बड़ी हुई जिस वातावरण में, उसके बाद शायद मेरे पति जो सेवकाई में थे उस प्रकार मैं शायद आगे नहीं बढ़ने वाली थी। I have to cut down a lot of things which I feel are unnecessary. और बहुत सारी ऐसी बिनजरूरी ज़रूरियात की जो चीज़ें थी उनको मुझे पूरी तरह से निकाल देना था। And that was a lot of challenge for us, and I thank God that he showed me those things when our children were very young. और ये बहुत ही चुनौतीदायक मेरे लिए रहा, लेकिन जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तभी परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया। And as we heard, lot of time he was traveling, I had to deal with the children. और जैसे इन्होंने बताया कि जब वो बहुत बार प्रचार करने के लिए यात्रा करते थे तो बच्चों के साथ मुझे व्यवहार करना पड़ता था। I did not want them to feel that because daddy is away, there's something lacking in the home. I wanted to show more love to them. और घर में कभी भी बच्चों को ये महसूस करने नहीं देना चाहती थी कि पिता घर में नहीं है तो कुछ प्रेम की कमी है। मैं हमेशा उनको वो प्रेम अधिक और अधिक देना चाहती थी। They have to live their life in happiness and victory even though daddy is not there. और यहाँ तक कि पिता जब घर पे नहीं है तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे उस आनंद के, उस अच्छे माहौल के अंदर जहाँ जाए, ऐसे माहौल के अंदर वो जिए। They had to do their studies by themselves or with help of some way. I had to help them so that they could do their studies well. और हम देखते थे कि मैं देखती थी कि वो बच्चे अपने आप से पढ़ाई कर पाए या किसी भी रीति से उनकी पढ़ाई में मैं मदद कर पाऊँ। And I should take the responsibility of their spiritual condition so that their walk with the Lord is not hindered because daddy is away. और आत्मिक अवस्था के अंदर मैं उनकी बहुत देखभाल करती थी उनके, और क्योंकि पिता बाहर है तो मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं पे भी पीछे हटे। So the Lord brought much need in my life, in my personal life, and brought me to the place where I needed to pray more in my life. और परमेश्वर मुझे एक ज़रूरत के स्थान पर जहाँ पे लेकर आया, जहाँ पर मुझे और भी प्रार्थना करने की ज़रूरत थी। There are sometimes when our children were very sick. और कई बार जब मेरे बच्चे बहुत ही बीमार हो जाते, Sometimes there were pressures from families. और जब परिवार से कुछ दबाव होते, Sometimes there was opposition from other Christians. और दूसरे जो मसीह है उनसे जब विरोध होता था। All these things should not affect our children and their personality. और ये सारी चीज़ें जो है परिवार, ये बच्चे जो है उनकी व्यक्तित्व को असर नहीं करना चाहिए। So the Lord showed me that I need to pray more often and be diligent in praying together with my husband. और परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि मुझे और प्रार्थना करने की ज़रूरत है और बहुत भी यत्न के साथ मेरे पति के साथ हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें। And because of all these things and the need for prayer, the Lord worked in my heart and is still working in my heart. और इन सारी ज़रूरतों के स्थान पर जहाँ प्रार्थना की और ज़्यादा ज़रूरत थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य कर, आज भी वो मेरे हृदय में कार्य कर रहा है। When the children are having some problem, even now, and we pray together, the Lord searches my heart. Is there anything in my heart which I have against anybody? और जब आज भी बच्चों को कोई समस्या हम साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है अपने हृदय को जांचने की, क्या मेरे हृदय में किसी और के प्रति कुछ गलत है। Because the Lord says, if there's iniquity in your heart, the Lord will not hear me. क्योंकि वचन कहता है अगर कोई पाप या अधर्म हमारे हृदय में है तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। So there's a lot of searching in my heart and cleansing and asking forgiveness and living before God's face. और ये बहुत बार परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना और परमेश्वर के मुख के सम्मुख में जीवन को जीना। And also to pray in faith that what I pray, God is going to hear my prayer and answer it. और वो भी विश्वास के साथ प्रार्थना करना कि जो भी मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसको सुना है, वो उसका उत्तर जरूर देगा। Another thing, the Lord always
shows me is that I must be united with my husband. और दूसरी चीज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो है कि मैं हमेशा मेरे पति के साथ एकता में एक होकर रहूं, Because if there's disunity between us, I know the Lord will not answer that prayer. क्योंकि मैंने जान लिया था कि यदि मेरे और मेरे पति के बीच में एकता नहीं है तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। So I'm thankful to the Lord for the new covenant, for showing me that maintaining that unity with my husband is very, very important. और नए नियम के अंदर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सत्य को प्रकट करने के लिए कि मेरे और मेरे पति के बीच में वो एकता बहुत जरूरी है। And also, if I'm not obeying the Lord in anything, then also I won't get the answer to my prayer. और यहाँ तक कि कोई चीज के अंदर अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करी तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। If I'm a rebellious, unsubmissive wife, I cannot expect my children to be obedient and submissive to us. और यदि मैं बलवा करने वाली हूँ, अधीनता में रहने वाली नहीं हूँ, तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे कल उठकर हमारे अधीनता में रहेंगे। So the secret of a happy married life is so much in the secret is in the with us as wives. और बहुत ये एक आनंदित मसीह एक विवाहित जीवन का जो गुप्त रहस्य वो है, वो हम जो पत्नियां हैं, वो स्त्रियां हैं, उनके अंदर वो छुपा हुआ है। When there's brokenness in us, और then the brokenness will come in our children also. और जब हमारे अंदर वो टूटा हुआपन होगा तो वही हमारे बच्चों के अंदर भी आएगा। I was often challenged by that story of that incident when the alabaster box was opened and the perfumes filled the whole house. और उस कहानी से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि संगमरमर की जब वो उस शीशी को खोला गया और वो पूरा जो कमरा था वो सुगंध से भर गया। So when the woman in the house is broken, that sweet aroma of Christ will fill the whole house. और अगर मेरे घर के अंदर में एक पत्नी के रूप में अगर वो टूटे हुए से उस शीशी के समान अगर मैं टूटे हुए रहूंगी तो मसीह की सुगंध मेरे परिवार और घर के अंदर फैल जाएगी। And that has often challenged me and encouraged me. और इसने मुझे बहुत ही हमेशा से चुनौती दिया है और प्रोत्साहित किया है। And want me to press on to draw closer to the Lord. और इससे मुझे परमेश्वर के और नजदीक जाने में मुझे मदद मिली। Yeah, I want to say, the greatest thing that Jesus taught us मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो सिखाई है उनमें से जो बहुत ही महान बातें हैं, humility and submission to authority. वो है नम्रता और अधिकार के अधीनता में रहना। Jesus submitted to his Father. यीशु मसीह अपने पिता के अधीनता में उसने अपने आप को समर्पित किया। 1 Corinthians chapter 11 पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय verse 3. उसका 3 वचन। See, like in the military, there are different levels of leadership all the way up to the general. और जैसे मिलिट्री के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्तर होते, क्रम होते जनरल तक पहुंचने के लिए। The captain is under the colonel and he's under the general. और फिर कैप्टन और जनरल और फिर कप्तान होता है, फिर जनरल होता है। So here it says, above every man the head is Christ. Christ is the head. 1 Corinthians 11 verse 3. और 11:3 The head of every man is Christ. हर एक पुरुष का सिर मसीह है। And man is the head of the woman. और स्त्री का सिर पुरुष है। And Christ has also got a head, which is God the Father. और मसीह का सिर परमेश्वर है। So you see this order. और इस क्रम को आप देखें, There's God the Father, परमेश्वर पिता है, there's Christ, यीशु मसीह है, there's a man, फिर पुरुष and है there's the woman. और स्त्री है। So is the woman below the man? और इसका मतलब क्या स्त्री पुरुष के नीचे है? Is Christ below the Father? और क्या यीशु मसीह पिता के No, नीचे है? नहीं। he's equal with the Father. और वो परमेश्वर के एक समान है। He is God. वो परमेश्वर है। He is from all eternity. Christ is equal with the Father. और वो हर एक अनंत काल से लेकर पिता के साथ एक है। He voluntarily took that place of submission to the Father when he came to the earth. और जब वो संसार में आया तो एक स्वेच्छा के साथ उसने पिता के अधीनता में रहने का स्थान लिया। So also man and woman are equal before God. और वैसे ही परमेश्वर के सामने स्त्री और पुरुष एक है। 1 Peter 3:7 says they are joint heirs. और पहले पत्रस में जैसे लिखा है कि वो एक ही वारिस That के means they are both sitting on thrones and the throne is same level, not one below the other. और जैसे कि आप दोनों एक ही समानता में रखे गए, एक सिंहासन के ऊपर बैठे, कोई ऊपर नीचे नहीं। But yet, like
Christ voluntarily submitted to the Father, the woman voluntarily submits to the husband. लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे यीशु मसीह ने स्वेच्छा से पिता की अधीनता में रहने को चुना, वैसे ही स्त्री पुरुष की अधीनता में स्वेच्छा से रहने के लिए चुनती है। Now, some of you husbands, you can hear about submission and you go home and say, come on, you wives, you better submit to me. That's the way we'll have a godly home. और जैसे आप पति यहाँ पर सुन रहे हैं कि पत्नी को अधीनता में रहना, आप घर पर जाके फिर टोक कर कहे कि अभी हम अपने ईश्वरीय परिवार को बनाएंगे, तुझे मेरे अधीन में रहना है। You won't build a godly home there. वैसे आप एक ईश्वरीय परिवार नहीं बनाएंगे। You'll build a dictatorship like Iraq and all they have. और इराक ईरान जैसे एक तानाशाही जैसा एक कुछ बनाएंगे आप। God the Father did not say to Christ, you better submit to me. और पिता ने कभी यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे अधीनता में रहना ही है तुझे। So don't misunderstand. तो इसको आप गलत न समझे। It's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण You है। can go home and tell your wife, did you hear how Sister Annie submits? Now you submit like that. और घर पर आकर ये पत्नी को मत कहने कि देखो सिस्टर एनी कैसे सबमिट करते, वैसे तू भी सबमिट कर You will never build a godly home like that. और वैसे आप कभी भी एक ईश्वरीय परिवार नहीं बना पाएंगे। Have you seen this verse which says, husbands be subject to your wives? और कभी आप ऐसा वचन कभी आप देखा है कि पति अपने पत्नियों के अधीन रहो? Is there a verse like that in the Bible? क्या ऐसा वचन आपने कभी पढ़ा है बाइबल में? Wives be submit to your husbands. ऐसा जरूर पढ़ा है कि पत्नी आप जो है पति के अधीन रहे। What about husbands be subject to your wives? लेकिन यदि ऐसा कहे कि पति जो है पत्नियों के अधीन रहे, Aren't you sisters excited to hear that there's such a verse in the Bible? क्या यहाँ पर बहनें बहुत ही आनंद से नहीं भरी है ऐसा कोई वचन सुनने या समझने के लिए? This is not Zach Punan teaching, it's the Holy Spirit और ये teaching. कोई जैक पुनन की शिक्षा नहीं है, पवित्र आत्मा की शिक्षा है। Ephesians 5:21. इफिसियों 5:21। I can see all the sisters eagerly looking up this verse. और मैं देख पा रहा हूँ बहनें बहुत ही इच्छा और बहुत ही आनंद से इस वचन को देख रहे हैं। Ephesians 5:21. इफिसियों 5:21। What does it say? वहाँ क्या लिखा है? It's talking about husbands and wives in the next two verses. और उसके आगे के वर्ष में पति और पत्नी के बारे में ही बात करता है। So what should these husbands and wives do? ये पति पत्नी को यहाँ पर क्या करना चाहिए? Be subject to one another in the fear of Christ. और 21 वचन, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Husband be subject to your wife, wife be subject to your husband. और पति जो है पत्नी के अधीनता में और पत्नी पति के अधीनता में। Then it says wives be subject to your husband in the next verse. और उसी के बाद फिर अगले वचन में हम चलते हैं कि जहाँ पत्नियों को लिखा गया है कि अपने So- पति के अधीन रहो। It's like Christ is equal with the Father and Christ submits. और ये इस प्रकार है कि यीशु मसीह जो पिता के एक समान है और So- फिर स्वेच्छा से समर्पण करता है। Husbands must see the equality of their wives first, then only the wife's submission brings the और इसी results. प्रकार पति को पत्नी को एक समानता में उसको पहले देखना है, एक समानता में, फिर ही स्वेच्छा से वो आपके अधीनता में आएगी। If you think you're superior, you will never build a Christian home. और यदि आप सोचेंगे कि आप पत्नी से बहुत ही ऊपर उठ के हैं तो कभी भी आप एक मसीह परिवार नहीं बना पाएंगे। Because God has given a boundary for the wife and a boundary for the husband. और एक पति के लिए और पत्नी के लिए परमेश्वर ने एक बाउंड्री को बनाया है And each must fulfill their responsibility within their boundary. और उसी बाउंड्री के अंदर उनको अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां है उसको पूरी करना है। Let me use an example. एक उदाहरण मैं इस्तेमाल करूंगा, Verse 28. उसका 28 वचन। Husbands ought to love their wife like their own body. और यहाँ लिखा है पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी ही देह के समान प्रेम रखे, Because the husband is the head of the wife. क्योंकि जो पति है पत्नी का सिर है। Verse 23. 23 वचन में। So, see, there are many types of heads in the world. और संसार में हम देखते हैं बहुत प्रकार के सिर है, Head of the department, और जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का head of मुखिया, a country, एक जो देश है उसका एक मुखिया होता है, or head of the body. और एक शरीर का जैसे एक सिर होता है। Which type of head is the husband? और किस प्रकार का सिर पति है? If husband is head of the department, it will be a dictatorship in the house. और पति अगर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, ऐसा अगर सिर है तो वो पूरी तरह से तानाशाही करेगा। It's not that type of head. और इस प्रकार का वो सिर नहीं है, Head of the body. शरीर का सिर है। There are two things you see there. और दो चीजें यहाँ पर हम देखते हैं। This body is subject to the head. और ये जो शरीर है वो इस सिर के अधीनता में है। If the head tells the hand, lift up, it will lift up. अगर ये सिर हाथ को कहता है कि अपने हाथ को उठा तो वो हाथ उठाता Go है, down, it will go down. वो हाथ नीचे कर तो हाथ नीचे करता है, It's completely obedient. वो पूरी तरह से आज्ञा पालन करता है। But at the same time, लेकिन उसी के साथ if one mosquito comes and bites this hand, यहाँ पर ये हाथ पर आकर एक मच्छर का आकर काटता है the head is immediately concerned. और वहां पर तुरंत वो सिर को चिंता होती है And tells the other hand, come on, drive it away. और दूसरे हाथ को बोलता है कि उसको आप मच्छर को निकाल दें। How quickly the head is concerned about a small problem that comes in the body.
और ये सिर जो है कितना अधिक चिंता करता है, छोटी सी समस्या मच्छर जैसी उसकी भी वो चिंता करता है हाथ के बारे में। Not after 2-3 hours of the mosquito biting it, it's immediate. और वो 2-3 घंटे बाद नहीं चिंता करता, लेकिन तुरंत जब वो मच्छर काटता है तुरंत उसकी चिंता करता है। That is how a husband must be concerned as head for the body. और उसी प्रकार से एक सिर जो एक पति है अपने जो शरीर जो है उसकी चिंता करना चाहिए। Not just you must submit like the body is to the head. और ऐसा नहीं जैसे एक शरीर को अधीनता में रहना है उस प्रकार तुझे अधीनता में रहना, उतना ही नहीं। True. ये सच बात है। But the head must be concerned for the body also. लेकिन जो सिर है उसको शरीर की चिंता भी करना है। That if your wife is under pressure, you are sensitive to that. और यदि आपकी पत्नी किसी दबाव के अंदर है तो आपको उसको तुरंत संवेदनशील See, होकर दे। any weakness in this body, the head is immediately concerned. और देखिए एक शरीर के अंदर कोई भी निर्बलता आ जाती है तब वो तुरंत सिर उसकी Immediately, चिंता करता है, it तुरंत। does something to fix the problem. और कुछ ना कुछ वो करता है ताकि वो समस्या को वो सुलझा सके। That is the balance of relationship between the head and the body. और यही एक संतुलन है सिर और उस शरीर के बीच का जो संबंध है That is उसके the बीच में। picture of a husband-wife relationship. और यही पति पत्नी के जो संबंध है उसका एक Now, चित्र है। you will not get there in one day. और ये एक दिन में नहीं होगा। You may take 50 years to get there. और वहां पे शायद 50 साल लगेंगे But पहुंचने के लिए। if you work and work and work towards it, it will become more and more like that. और यदि आप उसकी और काम करते जाएंगे तो वैसा होता So जाएगा। what I say is, brothers and sisters, और मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, work towards it. उसकी और आप काम Say, करना आरंभ Lord, करें। I want to work towards this. प्रभु मैं इसकी और काम करना चाहता हूँ। Where our relationship is like head and body. और जहाँ पर हमारा संबंध जो है वो सिर और इस शरीर के समान हो सके। The body submits to the head, और जहाँ शरीर जो है but सिर the के head अधीनता में cares है। for every little problem the body has. और यहाँ तक कि सिर जो है शरीर में आने वाली हर एक समस्याओं के बारे That में वो is चिंता करे। a beautiful relationship. ये बहुत एक सुंदर एक ये संबंध है। And I tell you, the devil hates that. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैतान इससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है Tries best to prevent it. और अपना श्रेष्ठ वो करता है ताकि ऐसा न हो। You determine that you're going to have that type of relationship as husband and wife. आप इसका निश्चय करें कि आप पति पत्नी के रूप में ऐसा संबंध चाहते या नहीं। And sometimes your marriage partner may not be interested in such a relationship. और हो सकता है कि आपका जो दूसरा जो पार्टनर है वो ऐसे संबंध के अंदर रुचि नहीं रखता We are होगा। all basically very selfish people. हम बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। Selfish means I think only of my need. स्वार्थी का ये मतलब है कि मैं हमेशा अपनी ही जरूरत के बारे में You सोचता don't हूँ think of your wife's need or your husband's need. और हम अपनी पति या पत्नी की जरूरत के बारे में पहले नहीं सोचते हैं। I'll give you one example. और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। How do you understand this verse? इस वचन को आप कैसे समझते It's हैं? talking about the physical relationship between husband and wife. और जहाँ पे शारीरिक संबंध पत्नी और पत्नी के बीच में है उसके बारे में। In 1 Corinthians 7, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7। it's talking about sexual relationship. और यहाँ पे एक यौन संबंध जो पति पत्नी के बीच में बारे में कहा गया है। To avoid immorality, it says in verse 2, let everyone have his own wife. और यहाँ पे 2 वचन में लिखा है व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष को अपनी एक पत्नी And हो। once you get married, और एक बार जब आपका विवाह हो जाता है, verse 3, the husband must fulfill his duty to his wife and the wife must fulfill to her husband. और उसके बाद जब आपका विवाह हो जाता है 3 वचन पति अपनी पत्नी का पूरा करे वैसे That ही is पत्नी भी अपनी पति speaking का। about the physical relationship between husband and wife. और ये एक शारीरिक संबंध पति और पत्नी के बीच में है उसके बारे में बात कर You रहा know है। what it is called here? और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? Not a pleasure, और यहाँ पे कोई सुख या आनंद नहीं, but a duty. और यहाँ पे लिखा गया है वो तो एक हक है। Just like you're going to work as a duty. और जैसे आप एक काम पर जाते हैं और वो आपकी एक जिम्मेदारी है, हक है, Physical relationship between husband and wife is a duty. वैसे ही पति पत्नी के बीच में होने वाला शारीरिक संबंध एक And हक therefore, है it आपका। says in verse 4, a wife does not have authority over her body and the husband does not have authority over his body. और 4 वचन में लिखा है पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। So a wife who says, no, I don't feel like giving my body to you, husband, और पत्नी सोच सकती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना शरीर तुझे देना चाहिए पति, then you should not have got married. तो फिर तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए था। A woman who wants to keep complete authority over her body should not get married. और वो स्त्री जो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण या अधिकार रखना चाहती है वो उसे विवाह नहीं करना The चाहिए। moment she gets married, according to this verse, she loses the authority of her body to her husband. और जैसे ही जिस क्षण उसका विवाह हो जाता है इस वचन के अनुसार उसका जो नियंत्रण या अधिकार उसके शरीर के ऊपर वो चला जाता है। Of course, the husband must be considerate because sometimes the wife is tired or other reasons why they cannot have a physical relationship. हाँ जरूर ये हो सकता है कि पति इसके बारे में बहुत ही विचारशील रहे, वो हमेशा सोचे कि उसकी पत्नी निर्बल है या कभी थक जाती है। And women don't have such a great desire to have a physical relationship. और स्त्रियों के बीच में स्त्रियों के अंदर ऐसी बहुत ही अधिक लालसा नहीं होती But यौन संबंध के लिए, A man has a desire all the time. लेकिन एक पति जो होता है उसके अंदर हमेशा ये इच्छा होती So है। what does this mean? उसका मतलब क्या होता है? The wife must submit to the husband.
पत्नी को पति के अधीनता में रहना She है, must give her body to her husband. अपना शरीर पति को देना है। And every husband is delighted with that verse. और हमें हर एक जो पति है इससे बहुत ही आनंदित हो जाता That's है wonderful. My wife does not have authority over her body, I have. और बहुत ही अद्भुत, ये बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी के ऊपर मेरा अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है। Good. Let's read the next part of the और verse. उसके आगे का वचन पढ़े। The husband has no authority over his body. The और यहाँ पे husband लिखा has है, no authority over his body. वैसे ही But his wife. पति को भी अपनी देह पर कोई अधिकार नहीं। Oh, you say the wife has authority over my body? तो आप ये कहेंगे कि पत्नी का अधिकार है फिर, Oh, that's great. I'm always ready. और फिर आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। For what? किस चीज के लिए? Do you know what it means when it says your wife has authority over your body? इसका मतलब क्या होता है जब पत्नी को आपके देह पर अधिकार है, उसका मतलब क्या है? It's not just for the physical और ये relationship. केवल शारीरिक संबंध के लिए नहीं है। Listen to this. इसको आप सुने, Your wife has authority over your eyes. आपकी पत्नी का अधिकार पति के आंखों के ऊपर है। It says there, she has authority over your body. Eyes are part of your body. और यहाँ पे लिखा है कि पति के ऊपर अधिकार है, जो आंख जो है आपके शरीर का हिस्सा है। Let me ask you, husbands, मैं पतियों को पूछना चाहता हूँ, do you recognize that your wife has authority over your eyes? क्या आप इस चीज को मानते हैं, जानते हैं कि आपकी पत्नी का अधिकार आपकी आंखों के ऊपर है? You don't have the authority to look at any woman you like. और आपको जो पसंद है कहीं पर भी आप किसी भी स्त्री की ओर नहीं देख सकते। Your wife has that authority. आपकी पत्नी को वो अधिकार दिया गया Do है। you recognize that when your wife is not looking? और जब आपकी पत्नी आपको नहीं देख रही तो क्या आप उसको जान That when पाते you're हैं? tempted to look at a woman, you say, oh, my wife has authority over my eyes. I can't look there. और जब भी आप एक कोई सुंदर स्त्री को देखते तभी क्या आप सोचते हैं कि मेरी पत्नी का अधिकार मेरी आंखों के ऊपर है, और नहीं देखते वहाँ? And not only over your eyes, और केवल आपकी आंखों के ऊपर ही in नहीं, the way you talk to other women in your office. और आपके ऑफिस के अंदर किस प्रकार से आप अन्य स्त्रियों के साथ बात करते हैं। Because nowadays there are a lot of flirtatious women in offices. और अभी इन दिनों के अंदर बहुत ही फ्लर्ट करने वाले ऐसे स्त्रियां होती हैं, Even married women. और यहाँ तक कि विवाहित स्त्रियां भी होती हैं। Evil world today. और बहुत ही बुराई से भरा हुआ जगत आज है। And how do you talk to these flirtatious women who come to you shaking their head and all and और talking? ऐसे ही सिर हिलाते हुलाते हो, जब ऐसी जो फ्लर्ट करने वाली स्त्रियां आपके पास आती तब कैसे आप बात करते हैं उनसे? I ask men this question. मैं पुरुषों से बात करता हूँ, पूछता हूँ। This nice joking way you speak to that lady in your office. और जैसे बहुत ही मजाक या ऐसे स्वभाव के अंदर मजाक करते करते उस स्त्री से आप बात करते हैं, Supposing your wife walks into that room at the same और time. वही समय पे मान लीजिए कि आपकी पत्नी वहां पर उस रूम में आ जाती है, Will you continue talking in the same way or you suddenly look serious and और क्या आप फिर अब उसी बात को आप आगे लेकर जाएंगे, तुरंत आप बहुत ही गंभीर होकर रुक जाएंगे? then you're not recognizing that your wife has authority over your body तो इसका 24 hours. और इसका मतलब यह है कि 24 घंटे में आप बिल्कुल इस चीज को नहीं मान रहे कि आपकी आंखों के ऊपर आपकी पत्नी का अधिकार है। Take that verse seriously. इस वचन को गंभीरता से ले। You say in the bed, my wife does not have authority over her body, I have authority over her body. Correct? आप ये कहते हैं कि अब बेड के ऊपर या मेरी पत्नी के ऊपर मेरा अधिकार है, उसका नहीं है, सही बात है। But then remember, in the office and on the streets and the bus, your wife has authority over your body. Don't forget that. और इस चीज को भी आप मत भूले कि ऑफिस के अंदर, रोड के अंदर, बस के ऊपर आपकी आंखों के ऊपर आपका अधिकार नहीं, आपकी पत्नी का अधिकार We are है। so selfish. We only think of what we want, not what the other person also has a right over us. और हम बहुत ही स्वार्थी हैं, हमको क्या मिल रहा है उस चीज के ऊपर हम सोचते हैं, लेकिन और लोगों को हम किस तरह से जैसे पत्नी के बारे में नहीं सोच If you पाते। live in a godly way, you'll build a godly home. और यदि आप ईश्वरीय रीति से जिएंगे तो आप ईश्वरीय परिवार की But if रचना करेंगे। you're careless with your eyes and your speech and in the other places, your home will not be godly. और अब दूसरे स्थानों पे आपकी आंखों से, आपके बोलने से आप सावधानी नहीं बरतते तो आप एक And ईश्वरीय जीवन परिवार नहीं बना You may पाएंगे। say that is no connection with the way I bring up my children. और आप कहेंगे कि इससे मेरे बच्चों को बड़ा करने के अंदर कोई उसका संबंध नहीं The है। whole thing comes in one packet. और ये सारी जो बातें हैं वो एक पैकेट में आती If हैं। you're careless in these areas, your children will also be wayward. और तो ये सारी चीजों के अंदर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आपके बच्चे भी भटक And I जाएंगे। tell you, it is so important in the church to demonstrate that Jesus Christ can build a godly home. और कलीसिया के अंदर बहुत ही मुख्य बात है इस चीज को दर्शाना कि आज भी परमेश्वर कलीसिया के अंदर एक ईश्वरीय परिवार बना सकता है। You have joined the New Covenant Church to prove that you can build a godly home in this evil world. और नए नियम के अंदर आप नए नियम की कलीसिया में इसलिए आप आए हैं ताकि इस संसार के अंदर आप बता सके, साबित कर सके कि एक पारिवारिक जीवन आप बना सकते Those हैं who are ईश्वरीय। young couples and newly married, please take that challenge from the beginning. और शुरुआत से जो नव दंपति है, जो अभी उनका विवाह हुआ है, उसको इस चुनौती को आप शुरुआत से ले ले। I never understood these truths for 7-8 years after I got married. और मेरे विवाह के बाद 7-8 सालों तक इन सत्यों को मैं नहीं जान पाया। So I made so many mistakes. मैंने बहुत सारी गलतियां की। I wish I had heard all these things
things that before I got married. और काश मैं इन सारी बातों को सुन पाता मेरे विवाह के पहले, Then it would have been much better. और तब बहुत ही और अच्छा हो But I पाता। had to start so late in life because nobody taught me these things. और बहुत मुझे किसी ने सिखाया नहीं, और मेरे जीवन के अंदर बहुत देरी से इसकी शुरुआत हुई। But you guys are so lucky to be able to hear these truths from such a young age, you are newly married. और आप जो नव दंपति है, जो अभी जवान है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इतनी And कम उम्र से आप इन the सत्यों को सुन पाते हैं। possibility of having a wonderful husband-wife relationship और ये संभावना जो एक पति पत्नी, बहुत ही अद्भुत पति पत्नी बने, उसकी संभावना जो है, where you can tell people, come and live in my home and see how we live. और तब आप लोगों से कहे मेरे घर पर आके देखो कि हम कैसे जीवन जीते हैं, Follow me as I follow Christ. और मेरा अनुसरण करें जैसे हम You परमेश्वर can यीशु come का there. अनुसरण If करते you हैं। start from today, in a few years, you can come to that और place. यदि आज वहां से आप शुरुआत करेंगे तो वहां पर कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप पहुंच सकते I'm हैं। not saying you will change in one day or in 1 year, और मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में, एक साल में आप बदल जाएंगे, but in 5 or 6 years, your married life will become revolutionarily different. और आपका 5 या 6 साल के अंदर बहुत ही क्रांति के साथ आपका जीवन, आपका विवाहित जीवन बदल जाएगा। It takes time, इसको समय लगता है, but if you don't start now, you'll never reach there. यदि आप आज शुरुआत नहीं करेंगे तो वहां नहीं पहुंच So I am पाएंगे। encouraging you to start there और मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं कि आज वहां पर शुरुआत करें, and to bring up your children in godly ways. ताकि आपके बच्चों को ईश्वरीय रीति से आप बढ़ा That is सके। so important in our day. और ये आज के दिन में इतना महत्वपूर्ण है। And everywhere, imagine if we had pockets of light. यदि सोच के देखिए कि हर एक जगह पे छोटे छोटे You know, ऐसे विस्तार है जहाँ पे When ज्योति you है। travel in a plane at night, जब हम एक हवाई जहाज में आप जाते हैं, रात को ऊपर से उड़ते हैं, you look down on the ground, आप जो जमीन को नीचे देखते all हैं, dark, पूरा अंधकार होता है, one light there, somebody's house, there's a light. और किसी के घर पे एक लाइट जल रही है, Then after some time, some miles away, another home with light. और कुछ मीलों के बाद कहीं पे और कहीं पे लाइट जल रही होती है। And I picture God looking down at this sin-cursed earth. और मैं ये सोचता हूँ, इस चित्र को देखता हूँ, परमेश्वर ऊपर से जो ये श्रापित धरती को देखता Every है, home fighting, quarreling, grumbling, जहाँ पर हर एक परिवार झगड़ा कर रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, शिकायत कर रहा है, wayward children, भटके हुए बच्चे हैं, dark, 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 the whole world. हर एक संसार में, हर एक जगह के अंदर अंधकार अंधकार दिख रहा है। But there, one home with light, लेकिन वहां पर एक परिवार है, एक ज्योति के साथ, godly husband and wife, और जहाँ ईश्वरीय पति पत्नी godly है, husband and children. और वहां पे ईश्वरीय पति पत्नी और बच्चे हैं, 100 miles away, another light. और 100 मील के बाद और एक परिवार, वहां पे एक Another परिवार, 100 miles away, another light. और उसके 100 मील के बाद और एक वहां पर प्रकाश है। Don't you think as God looks down upon Bombay and Pune and all these areas, God wants to see some homes with light like that? और क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर जब ऊपर से देखता है बॉम्बे पुणे विस्तार के अंदर कि ऐसे ऐसी छोटी छोटी ऐसी लाइट वो देख सके, You decide from today, Lord, I'm going to have a home like that. और आप ये निर्णय ले कि प्रभु आज से मैं ऐसा पारिवारिक जीवन में रखना चाहता हूँ, Or in Punjab or any North Indian states, और उत्तर भारत में, पंजाब में, कहीं पर भी, God must see a home full of light. और परमेश्वर एक प्रकाश या ज्योति से भरा हुआ घर देखने पाए। Even if you don't understand everything you said, we heard said today, और यहाँ तक कि आज जो भी हमने आज बताया उसमें से सारी चीजें यदि आप समझ ना भी पाए हो, say, Lord, कहे प्रभु, I want to glorify you in my family life. प्रभु मेरे पारिवारिक जीवन में तुझे मैं महिमा देना चाहता हूँ, We want to follow the principles of love and humility in our home. और हमारे परिवार के अंदर प्रेम और नम्रता के जो सिद्धांत है उसका अनुसरण हम करना चाहते हैं। We have a verse, 2 verses in our home. हमारे घर में एक 2 वचन है, By love, serve one another. और वहाँ लिखा है प्रेम से, प्रेम के कारण प्रेम से एक दूसरे की आप सेवा करें। And another verse, let everything you do be done in love. और दूसरा वचन है कि जो कुछ आप करते हैं वो प्रेम से आप करें। Both are verses from the Bible. और ये दोनों वचन बाइबल से है। Let everything you do be done in love, और जो कुछ भी आप करते हैं वो प्रेम में करें, and by love serve one another. और प्रेम में होकर एक दूसरे की सेवा करें। Let us follow that, आइए इसका and अनुसरण we करें, can build Christian homes in this land. और इस देश के अंदर हम एक मसीह परिवार की उसको बनाएं। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we know that you are far more keen than we are to see godly homes. प्रभु आप हमसे ज्यादा, प्रभु आप बहुत चिंता करते, देखना चाहते एक पारिवारिक ईश्वरीय परिवार। Build up many godly homes in this land. प्रभु इस देश के अंदर बहुत सारे ईश्वरीय परिवारों को आप बनाएं, Fill us with the Holy Spirit अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, to satisfy your heart. ताकि हम आपके प्रभु हृदय को We संतुष्ट कर pray सके। in Jesus' name. हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, Amen. आमीन।